देखिए, इनका बयान जो संसद में आया था वो उसके आए हुए एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह में न किसी ठाकुर नेता को इस पे जैसे नजर गई, न किसी की। एकाएक ये मीडिया में कुछ नेता बुलबुला के निकले और बयान देना शुरू कर दिए। अब आनंद मोहन तो ये, इनको तो खैर राजनीतिक समझ है ही नहीं, तो इनकी बात ही ना की जाए। संजय सिंह आजकल आउटडेटेड नेता हो गए हैं जदयू में, वो आके बयान देना शुरू कर दिए, हमारा ये इतिहास रहा, हमारा वो इतिहास रहा। मनोज झा जिन बातों को रखे हैं आप उसको गौर से सुन तो लीजिए। मनोज झा ने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक ठाकुर है, हमें उस ठाकुर को मारना होगा। मतलब अपने अंदर के ठाकुर को मारना है। अब यहां पर अगर ठाकुर का मतलब मालिक है तो मालिक का उन्होंने बहिष्कार किया है। जो हम समाजवाद में इतने आगे बढ़ चुके हैं, सामाजिक न्याय हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है, तो मैं राष्ट्रीय जनता दल हो या जो भी समाजवादी दल है, अगर वो नेता अपने आप को समाजवादी कहते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो अपने क्या सामंतवाद को जिंदा रखे हुए हैं या उसको मार चुके हैं, या अगर नहीं मारे हैं तो मारने का सोच रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सामाजिक न्याय और समाजवाद ये दोनों विचारधारा भी एक साथ हो और सामंतवाद भी एक साथ हो तो ये एक साथ नहीं चल सकता। अब अगर आनंद मोहन जी इस बात को लेकर ये जातीय द्वेष फैलाना चाहते हो या जातीय गौरव की बात करने लगते हो तो इसका मतलब है ये सामाजिक न्याय में इनका विश्वास नहीं है, समाजवाद में इनका नहीं विश्वास है। तो ऐसे लोगों को तो चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को जो अलग कर दिया जाए, या फिर संजय सिंह जैसे लोग अगर बयान देना शुरू कर देते हैं हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम उसके वंशज हैं, हम उसके वंशज हैं, तो साहब इतिहास मत पढ़ाइए। इतिहास में आपने सत्ता सुख भोगने के लिए क्या क्या किया है, अगर सारे चीज को उजागर कर दिया जाए तो चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। इसलिए इतिहास में आप बहुत बड़े कोई काम कर लिए हैं ऐसा नहीं है। तो ये लोग जो है एकाएक बुलबुला के निकले और इस बात को करना शुरू कर दिए कि हमारे जाति के ऊपर प्रहार किया गया। साहब ठाकुर और मनोज झा ने बार बार कहा जो मेरे अंदर ठाकुर है, सदन के अंदर ठाकुर है, कोर्ट के अंदर ठाकुर है। मतलब वैसे लोग जो जबरदस्ती हुकूमत करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने ठाकुर शब्द का प्रयोग किया। ये ठाकुर किसी भी जाति में हो सकता है। ये ठाकुर का मतलब अगर सिर्फ राजपूत होता तो मैं आनंद मोहन जी या संजय सिंह से पूछना चाहता हूं जो कर्पूरी ठाकुर किस जाति के थे, रामनाथ ठाकुर जी किस जाति के थे। तो पूरा बिहार जानता है कि ठाकुर का मतलब कर्पूरी ठाकुर। अरे राजपूत नेता समस्तीपुर में हुए तो सत्यनारायण सिंह ठाकुर लगा हुआ नहीं था, इसलिए बिहार में लोग ठाकुर का मतलब कर्पूरी ठाकुर से समझते हैं। और मनोज झा जिस ठाकुर की बात किए हैं वो कहें जो अपने अंदर की जो गरीबों के प्रति जो कुंठा है उस कुंठा को मार दीजिए, गरीबों के साथ न्याय कीजिए। अगर आप मजबूत हो गए हैं तो अपने आप को ठाकुर मत समझिए, अपने आप को मालिक मत समझिए। ठाकुर तो भगवान के नाम के आगे भी लगा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान जो है अत्याचारी थे। ये लोग अपने आप को इससे जोड़कर समाज को दिखाना चाहते हैं कि ठाकुर समाज शासक रहा है, अत्याचारी रहा है। अरे इसने देश को बहुत कुछ दिया भी है, इतिहास में ठाकुरों का बहुत बड़ा योगदान भी है, ये लोग लड़ा भी है। अगर हम देखें तो देश के इतिहास में आजादी के बाद 70 वर्षों में मात्र 5 से 6 वर्ष तक ही जो है वैसे लोग शासन किए हैं जो समाजवादी विचारधारा के हैं। चाहे वो जनता पार्टी की सरकार हो, 315 सांसद जितने के बाद भी 6 महीना सरकार नहीं चली और जनता पार्टी टूट गई। चौधरी चरण सिंह 6 महीना से ज्यादा दिन प्रधानमंत्री नहीं रह गए। बीपी सिंह हो, आईके गुजराल हो, चंद्रशेखर हो, ये तो बीपी सिंह और
चंद्रशेखर, ये तो उसी ठाकुर समाज से आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं। इनको ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहने दिया गया। तो ये लोग जो हैं, और अगर कहा जाए तो बीपी सिंह ने मंडल कमीशन को पास करके ओबीसी को बहुत बड़ा तोहफा भी देने का काम किया है। तो ये तो सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। अब आनंद मोहन जी का बयान या संजय सिंह का बयान जो आ रहा है, यह स्पष्ट वे में दिखा रहा है कि ये सामाजिक न्याय के विरोधी है राजपूत जाति, यानी अपनी ही जाति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और अपनी जाति को ही विलेन बना रहे हैं, जबकि इनकी जाति ने ओबीसी के साथ न्याय किया है। बीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करके ओबीसी को न्याय दिया है, सामाजिक न्याय को मजबूत किया है। वो समानता के अधिकार को जैसे बराबर करने के लिए उन्होंने आरक्षण दिया। और इस जाति के लोग आज के डेट में अपने आप को कह रहे हैं जब मैं समांतवादी हूं, हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि मनोज झा ने बार बार कहे हैं जो मेरे अंदर भी ठाकुर है, इसको मार देना है। उन्होंने कतई नहीं कहा कि राजपूत जाति को मार दीजिए, क्योंकि राजपूत जाति तो पिछड़ों का हितैषी रहा है, राजपूत जाति तो दलितों का हितैषी रहा है। बीपी सिंह को अगर देखा जाए, चंद्रशेखर को देखा जाए, तो ये लोग अपने कम कार्यकाल में पिछड़ों के जैसे हित में काम किया है। इसलिए आप संजय सिंह जी, आनंद मोहन जैसे लोग जो हैं, ये गुंडा वाली भाषा का प्रयोग करके और कम से कम अपने जाति के जो वरिष्ठ नेता बीपी सिंह हैं, चंद्रशेखर जी हैं, इनका अपमान मत कीजिए, क्योंकि मनोज झा के कहने के आशय को समझिए और किसी के बहकावे में आके उल्टा पुल्टा बयान मत दिया कीजिए। जहां तक मनोज झा की बात है, तो सांसद में एक कविता सुना रहे थे, और एक यह कविता जो है एक उदाहरण है, ना कि किसी जाति के विरुद्ध कोई वक्तव्य दिया गया है। उसको अगर आप पूरे बयान को या पूरे वक्तव्य को सुनिए तो पता चलेगा कि वह कोई जाति विशेष की बात नहीं करते हैं। वो हमारे शरीर में दो तरह का जो ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा है और एक नकारात्मक ऊर्जा है। हमारे शरीर में ही राम है, हमारे शरीर में ही रावण है, हमारे शरीर में ही समाजवाद है और हमारे समाज में साम्राज्यवाद है। तो वह जो ठाकुर की वो बात करते हैं, जो हमारे शरीर में जो वहम है, जो हमारे शरीर में वहम है, वो ठाकुर है। और जो दया है, वह जो है वो दया को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर में जो ठाकुर है उसको आप मारो, ना कि एक जाति विशेष पर हमला है। तो कुछ जाति के लोग हैं, वह उनको लगा कि ठाकुर शब्द हम पे जो है लागू होता है। अरे भाई, ये समाज में जो जाति में जो बटा हुआ है, तो आज के डेट में अगर किसी से पूछा जाए कि ठाकुर भाई कौन है, तो लोग कहेगा हजाम है। तो राजपूत को लोग ठाकुर पहले के जमाने में लोग मानते होंगे, आज के जमाने में तो लोग राजपूत के नाम से जानते हैं। तो यह कोई मुद्दा नहीं है। और यह कुछ नेता जो है अपना पब्लिसिटी के लिए जो है इस तरीका का बयान देते हैं कि हमारे जाति पर हमला है। यह कोई ऐसी बात नहीं है। और जहां तक आनंद मोहन की बात है, तो आनंद मोहन कैसे नेता हैं, उनके बारे में लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ जनता दल यू में भी हैं, कुछ और नेता हैं। तो अपने अपने जो है जो पब्लिसिटी के लिए है, इस तरीका का जो है जो बयान आता है। इसमें कहीं से कोई जाति के प्रति किसी तरह का बयान नहीं है। इसमें जो बयान दिया गया है कि हमारे अंदर जो वहम जो है कि हम हैं, उसको त्याग करके सबको ऐसो एक तरीके से सबको देखिए और सबको मिला जुला के चलना है, यही बयान दिया गया है।